नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम पौष माह की पुत्रदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से जुड़ा यह दिन हिंदू पंचांग में बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहने, घर के मंदिर को साफ करें और भगवान विष्णु को धूप अगरबत्ती अर्पित करें। व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। तो चलिए हम भी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। ओम नमो नारायणाय। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से कहने लगे कि आपने मुझे सफला एकादशी की कथा सुनाकर मुझ पर बड़ी कृपा की है। कृपया अब आप मुझे पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसे करने का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है और व्रत रखने से किस फल की प्राप्ति होती है, इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। कृपया आप ये सब मेरे लिए विधान पूर्वक कहिए। भगवान कृष्ण कहने लगे कि पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसमें श्री विष्णु की पूजा की जाती है। इस संसार में पुत्रदा एकादशी के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसे करने से मनुष्य विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ जो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्य था। वह निसंतान होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितृ भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को मंत्री, घोड़े, हाथी आदि किसी में भी कोई संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझे कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के मैं देवता और पितरों का ऋण कैसे चुका सकूंगा। राजा को चिंता रहती थी कि उनके बाद राज्य को कौन संभालेगा। जिसका पुत्र हो उसके इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक ही सुधर जाते हैं। इस प्रकार राजा दिन रात चिंता में लगा रहता था। एक बार राजा ने अपना शरीर त्याग करने का विचार बनाया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा अपने घोड़े पर सवार होकर वन की ओर चल दिया। वह पशु, पक्षी और वृक्षों को देखने लगा, कैसे हाथी अपने बच्चों और हाथिनियों के बीच में घूम रहा है। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। राजा दुखी होकर सोचने लगा कि इतने अच्छे कर्म करने के बाद भी उन्हें संतान क्यों नहीं मिली। इस प्रकार सोचते सोचते आधा दिन निकल गया। कुछ वक्त बाद राजा को प्यास लगी। पानी की तलाश में वह नदी के किनारे बने ऋषियों के आश्रम पहुंचा। राजा ने सभी ऋषियों को प्रणाम किया। राजा की नम्रता से ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि वह कोई वर मांग सकते हैं। राजा ने उत्तर दिया कि उनके पास सब कुछ है, परंतु उनके पास संतान नहीं है। इसी कारण से वह बहुत दुखी हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो आप मुझे पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। उसी दिन राजा ने पूरे नियम से एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। उसके बाद राजा ने मुनियों को प्रणाम किया और अपने महल वापस लौट आया। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई और उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। अंत में राजा को मोक्ष भी मिला। इस तरह पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व और भी बढ़ गया। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ओम नमो नारायणाय।